बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्ति पर विचार करते हैं, उसकी परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरणों की व्याख्या करते हैं। शब्द शक्ति ध्वनियों का समूह शब्द है और उसे सुनकर हम जो समझते हैं वह अर्थ है। जैसे किसी ने कहा हाथी। इस ध्वनि समूह को सुनकर हमारे मन में जिस विशालकाय जंतु की प्रतीति हुई वही हाथी शब्द का अर्थ है। शब्द के अर्थ का निर्धारण अनेक आधारों पर करना होता है, जैसे कौन बोल रहा है, वक्ता, किससे बोल रहा है, श्रोता, कहाँ बोल रहा है, देश, कब बोल रहा है, काल, कैसे बोल रहा है, काकू और चेष्टा, क्या वहाँ वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति है, अन्य सन्निधि, बोलने का प्रसंग क्या है, प्रकरण। इस प्रकार इन सब बातों पे शब्द का अर्थ निर्भर करता है। तो हम शब्द को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इसके सामान्यतः तीन भेद होते हैं। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। अभिधा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति अभिधा कहलाती है। जैसे गाय। गाय कहते ही हमारे मस्तिष्क में एक बहुत ही सरस स्वभाव वाली जंतु का प्रतिबिंब मानस पटल पे अंकित होता है। हिमालय। हिमालय कहने से ही एक पर्वत विशेष का बोध होता है। गंगा कहते ही एक नदी विशेष का बोध होता है। और जयपुर कहते हैं एक शहर आदि का। इसका अर्थ प्राय क्या हुआ? शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ में प्रदान करे, बतलाए, उस शक्ति को हम अभिधा कहते हैं। दूसरा भेद है व्यंजना। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ से संबद्ध अन्य अर्थात गौण अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के लिए तीन बातें जरूरी है: मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ संबंध, तीसरा रूढ़ि अथवा प्रयोजन। लक्षणा के भी कुछ भेद किए गए हैं, इसे हम जानते हैं। लक्षणा के मुख्यतः दो भेद किए गए हैं: प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ा लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के पुनः दो भेद हैं: गौणी लक्षणा एवं शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा के भी दो भेद हैं: सारोपा लक्षणा और साध्य वसाना लक्षणा। और शुद्धा लक्षणा के भी पुनः दो भेद हैं: उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इसी प्रकार उपादान लक्षणा के भी दो भेद हैं: सारोपा और साध्य वसाना। लक्षण लक्षणा के भी दो भेद हैं: सारोपा और साध्य वसाना। भाव यही है, इन सब लक्षणा के भेदों में जो प्रमुख भेद हैं उसकी हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ यहाँ मुख्यार्थ में बाधा। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर किसी शब्द का निश्चित अर्थ नहीं ग्रहण किया जाए, बल्कि किसी विशेष प्रयोजन से उसका लक्षार्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे कोई आदमी अगर बोले जो मेरा घर गंगा पर है, तो गंगा इसका आशय नहीं होगा उस आदमी का घर गंगा के नदी के बीच में है, बल्कि उसके कहने का प्रयोजन क्या है, उसका घर गंगा के समीप है अथवा गंगा के तट पर है। तो यहाँ ये उदाहरण जो है प्रयोजनवती लक्षणा का है। रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ कहते हैं जहां किसी रूढ़ि अथवा अति प्रसिद्ध के कारण कोई शब्द किसी लक्षार्थ का बोध कराता है, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का अर्थ हो गया भाग जाना। अगर इसके बदले कोई बोले जो 8 3 11 होना, 7 4 11 होना, 6 5 11 होना, तो उसका आशय भाग जाना नहीं होगा, क्योंकि 9 2 11 होने का आशय ही भाग जाना होता है जो रूढ़ हो चुका है। इसी प्रकार एक शब्द हम लेते हैं चौकन्ना। चौकन्ना का अगर हम शब्दार्थ लेंगे तो 4 कानों वाला, लेकिन 4 कानों वाले का इसका लिए रूढ़ किसके लिए हो गया है? चौकन्ने का अभिप्राय है। चौकन्ने का आशय है अतिरिक्त रूप से सावधान। तो ये रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण है। गौणी लक्षणा। सादृश्य संबंध में गौणी लक्षणा होती है। जैसे मुख चंद है, यहाँ मुख चंद का अर्थ क्या है? चमक से है। चरण कमल है,
चरण कमल का क्या हुआ? कोमलता से। नौकर गधा है, यहाँ अर्थ क्या हुआ? गधा की बुद्धिहीनता से। वह शेर है, यहाँ किस चीज का प्रतीक हुआ? वीरता का। अर्थात गौणी लक्षणा सादृश्य संबंधों में गौणी लक्षणा होती है। अब इसका अगला भेद है शुद्धा लक्षणा। सादृश्य से भिन्न अर्थात सादृश्येतर जितने संबंध हैं वे शुद्धा लक्षणा के साधक होते हैं। सादृश्येतर संबंध में आधाराधेय भाव, सामीप्य, तात्कर्म और वैपरीत, ये 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कोई बोले मुख्यमंत्री को देखने सारा शहर उमड़ पड़ा, इस वाक्य में अर्थ की असंगति है। शहर निर्जीव पदार्थ है, उसे न तो मुख्यमंत्री को देखने की इच्छा हो सकती है और न चलकर वह मुख्यमंत्री के पास जा सकता है। अतः यहाँ शहर का मुख्यार्थ बाधित है, उसे छोड़कर शहर का लक्ष्यार्थ शहर के निवासी लिया जाता है। अतः शहर और निवासी में आधाराधेय भाव संबंध है। शहर आधार है और निवासी आधेय अर्थात उसमें रहने वाले। यहाँ सादृश्य से भिन्न आधाराधेय संबंध है, अतः शुद्धा लक्षणा है। इसी प्रकार अगर हम बोले आज मैथिली गुप्त की एक पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ आंचल में दूध और आंखों में पानी का आशय आंचल वक्षस्थल के समीप होने के कारण यहाँ पे सामीप्य भाव है। सामीप्य। फिर कोई ऐसे अगर बोलता है मंत्री जी को छोड़िए, असली मंत्री तो ये ही है, यहाँ तात्कर्म है अर्थात मंत्री जी का कर्म वो दूसरा उसका जो सेवक है वो कर रहा है। जैसे एक है वैपरीत। वैपरीत से अर्थ है विपरीत अर्थ में। कहने तो हम सीधी बात कह रहे हैं लेकिन उसका अभिप्राय उल्टा निकल। जैसे कि सूरदास की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, उधो तुम अति चतुर सुजान। यहाँ गोपिका उद्धव को सुजान ज्ञानी नहीं बताती है, अर्थात उसको उद्धव की मूर्खता बताने हेतु सूर ने इस प्रकार का प्रयोग किया है। यहाँ वैपरीत लक्षणा है। उपादान लक्षणा, जहां मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ दोनों होते हैं वहां उपादान लक्षणा होती है। जैसे लाल पगड़ी के आते ही वह 9 2 11 हो गया। यहाँ लाल पगड़ी से तात्पर्य लाल पगड़ीधारी सिपाही से है। लक्षण लक्षणा, जहां केवल लक्ष्यार्थ रह जाता है वहां लक्षण लक्षणा होती है। जैसे वह पढ़ाने में कुशल है, यहाँ कुशल का अर्थ निपुण अथवा कुश की तरह तीक्ष्ण है। सारोपा, सारोपा का अर्थ है आरोप के साथ, अर्थात आरोप कहते हैं 2 वस्तुओं में अभेद बताना। अर्थात जब उपमेय और उपमान दोनों का शब्द द्वारा निर्देश करते हुए अभेद बताया जाए वहां सारूपा लक्षणा होती है। जैसे मुख चंद्र है, चरण कमल है आदि। साध्य वसाना, जहां उपमेय का नाम न लेकर केवल उपमान का ही नाम लिया जाए उसे साध्य वसाना लक्षणा कहते हैं। जैसे किसी सुंदर स्त्री को देखकर कोई कहा चांद निकला, जैसे किसी नौकर पर खींच कर कोई कहा गधा कहीं का, यहाँ पे साध्य वसाना लक्षणा है। अब हम सब शक्ति का जो अंतिम भेद है व्यंजना, उस पर विचार करते हैं। अविधा और लक्षणा की सीमा से बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे व्यंजना कहते हैं। वस्तुतः अविधा का काम है मुख्यार्थ का बोध कराना और लक्षणा का काम है लक्ष्यार्थ का बोध कराना। पर इन दोनों के अतिरिक्त भी एक अर्थ होता है जो न अविधा से प्राप्त होता है और न लक्षणा से। उसके लिए व्यंजना की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम किसी वाक्य में बोलें सूरज डूब गया, कोई बोले सूरज डूब गया, इसका मुख्यार्थ क्या हुआ? मुख्यार्थ ये हुआ सूर्यास्त हो गया, किंतु वक्ता और श्रोता के अनुसार इसके व्यंग्यार्थ अनंत हो सकते हैं। जैसे मंदिर का पुजारी अगर अपने शिष्य से कहे सूर्यास्त हो गया, इसका अर्थ ये होगा जो अब शिष्य आरती बंदन की तैयारी करे। अगर सास अपने बहू से कहेगी सूर्यास्त हो गया, इसका अर्थ क्या होगा? भोजन आदि की व्यवस्था करो। अगर कोई चोर अपने मित्र से कहेगा सूर्यास्त हो गया, इसका अर्थ क्या होगा? चोरी करने चलो।
इसी प्रकार हल चलाते किसान से उसकी पुत्री कहे कि पिताजी सूर्यास्त हो गया, इसका अर्थ क्या होगा? घर चले। अगर कोई राहगीर अपने मित्र से कहे सूर्यास्त हो गया, तो इसका अर्थ होगा विश्राम करें। तो एक ही शब्द सूर्यास्त हो गया का विभिन्न प्रकार के अर्थ प्रसंग से वक्ता श्रोता के अनुसार निकलते हैं, अतः इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द एक ही है, वाक्य एक ही है, सूर्यास्त हो गया, लेकिन प्रसंगानुसार उसके अनेक भेद हो जाते हैं। सास बहू के अर्थ में अलग हो जाएगा, मंदिर का पुजारी और चेले के अर्थ में अलग अर्थ हो जाएगा, चोर और उसके मित्र के अर्थ में अलग अर्थ हो जाएगा, हल चलाते हुए किसान और उसके पुत्री के बीच में अलग अर्थ हो जाएगा, और किसी राहगीर जो आपस में वार्तालाप करेंगे उससे अलग अर्थ हो जाएगा। इसे ही हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। सामान्य जीवन में ही हम बोलने के क्रम में कोई बात बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ कोई अलग निकल जाता है, उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना एवं आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जहां काव्य में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हो, वहां शाब्दी व्यंजना होता है। जैसे एक रहीम की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का अर्थ चमक के अर्थ में, जल के अर्थ में और प्रतिष्ठा के अर्थ में है। अगर मोती से आशय लेंगे तो चमक होगा, चूने आटे के अर्थ में लेंगे तो पानी होगा, और मनुष्य के अर्थ में लेंगे तो प्रतिष्ठा होगा। जैसे एक ही शब्द है कलम। कलम लेखनी को भी बोलते हैं, पेड़ की टहनी को भी बोलते हैं, और कूची को भी बोलते हैं। इसी प्रकार से बिहारी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, चिर जीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए विश्वभान जा वे हलधर के वीर। यहाँ विश्वभानु प्लस जा संध करेंगे, विश्वभानु धन जा तो होगा राधा, वृषभ धन अनुजा तो होगा गाय। अगर इसी प्रकार हलधर के वीर बलराम के भाई कृष्ण के अर्थ को सूचित करता है, और हलधर हल को धारण करने वाला बैल उसका भाई सांड के अर्थ में। अगर राधा का संबंध करेंगे तो कृष्ण से, और गाय का संबंध करेंगे तो सांड से। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है जो शाब्दी व्यंजना है। अब है आर्थी व्यंजना। जहाँ काव्य में एकार्थक शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ आर्थी व्यंजना होता है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध तुलसीदास द्वारा रचित है, कोट मनोज लजावन हारे, सुमुख कहूँ को अहै तुम्हारे, सुन स्नेह मैं मंजुल मानी, सकुच सिए मन मह मुस्कानी। यहाँ वनवास के समय का चित्रण है। वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण के दिव्य रूप को देखकर ग्रामीण स्त्रियों ने उनका परिचय पूछा, तो सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो स्त्रियां समझ गई कि राम उनके पति हैं। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का बड़ा ही सुंदर उदाहरण बताया गया है।